गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम वॉन डेर वाल्स समीकरण द्वारा आदर्श व्यवहार से विचलन जो होता है उसकी व्याख्या पढ़ रहे थे। मतलब जो गैसें विचलित होती है आदर्श व्यवहार से वो किस कारण से होती है और कैसे होती है वो अपन वॉन डेर वाल्स समीकरण द्वारा स्टडी कर रहे थे। उसका पहला टॉपिक अपन ने पढ़ लिया था कि अत्यंत निम्न दाब पर। अत्यंत निम्न दाब पर अपने देखा था कि जो गैसें होती है उसके लिए जो अंतराण्विक आकर्षण बलों का मान होता है वो भी नगण्य होता है और जो वर्जित अंतराल होता है वो भी नगण्य होता है। तो अपने पास दो टर्म नगण्य हो गई थी। तो इसका मतलब जो अत्यंत निम्न दाब पर था जो गैस होती है वो आदर्श व्यवहार जैसा नेचर दर्शाती है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सेकंड अपना आएगा सेकंड निम्न दाब पर। पहला था अपना अत्यंत निम्न दाब, दूसरा अपना है निम्न दाब पर। मतलब इस बार प्रेशर रहेगा लेकिन कुछ कम रहेगा, बहुत कम नहीं रहेगा। अत्यंत निम्न दाब न रह के कुछ अपने पास में कमी रहेगी। तो अब देखो इस सिचुएशन में क्या होगा। जैसे मैंने पहली सिचुएशन में बनाया था कि अपने पास में अत्यंत निम्न दाब है। अत्यंत निम्न दाब में तो दूर दूर थे, लेकिन इस बार क्या होगा, ये अणु थोड़ा सा पास में आएंगे। निम्न दाब पर थोड़ा थोड़ा पास में रहेंगे ये अणु। अब थोड़ा थोड़ा पास में रहेंगे ये अणु, तो इनके बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, अंतराण्विक आकर्षण बल कहने का मतलब सीधा ए के मान क्या होंगे, थोड़े कम होंगे। इतने भी कम नहीं होंगे कि उनको अपन जिससे पिछली बार तो नेगलेक्ट कर दिया था, इस बार क्या होगा, ये थोड़ा सा कम होगा। मतलब जो अपने पास A/V वाला जो फॉर्मूला है वो इस बार नगण्य नहीं माना जाएगा। लेकिन तुम देख पा रहे होंगे कि अणुओं की संख्या अभी भी क्या है, कम है। तो इनके बीच में जो वर्जित आयतन होगा वो क्या होगा, कम होगा। मतलब Pb का मान में P तो कम है ही, निम्न दाब है ही, और जो B है वर्जित आयतन, वर्जित आयतन जो है वो भी क्या रहेगा, अपने पास में कम रहेगा। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में A/V को तो अपन ने नगण्य नहीं मानेंगे, लेकिन किसको मानेंगे, Pb टर्म को नगण्य मान लेंगे। तो ये वाला अपने पास में आएगा निम्न दाब पर। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, देखो देखो निम्न दाब पर अपन क्या लिखेंगे, निम्न दाब पर गैसों के मध्य दूरियां अत्यंत निम्न दाब की तुलना में कुछ कम होती है। कुछ कम होती है। अतः वॉन डेर वाल्स समीकरण के पद A/V को नगण्य नहीं माना जा सकता है, नगण्य नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो अपन को वॉन डेर वाल्स समीकरण में किसको सम्मिलित करना पड़ेगा, A/V को
सम्मिलित करना पड़ेगा। ठीक है, माना जा सकता है। फिर लिखेंगे लेकिन दाब का मान कम रहने के कारण तथा वर्जित आयतन का मान भी अपेक्षाकृत कम रहने के कारण P व B के गुणनफल को नगण्य माना जा सकता है। नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, नगण्य माना जा सकता है। अतः अपन क्या लिखेंगे, ये वाली चीज अपने हाइलाइटेड में है और ये वाली दाब का मान कम रहने के कारण P व B, ठीक है, इसका गुणनफल कम माना जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, 1 मोल गैस के लिए 1 मोल गैस के लिए वैन डेर वाल समीकरण से, देखो 1 मोल गैस के लिए अपन संतुलित समीकरण लिखेंगे, PV बराबर RT प्लस PB माइनस A/V। यहां पर अपन लिखेंगे चूंकि PB का मान नगण्य है तो इसकी उपेक्षा की जा सकती है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो PV इक्वल्स टू RT माइनस A/V। PV इक्वल्स टू RT माइनस A/V। और क्या लिख सकता हूं मैं, PV इज लेस देन RT। देखो PV का मान क्या होगा इस बार, पहले जो कंडीशन थी अपने अत्यंत निम्न दाब पर PV बराबर RT आ गया था, तो इसका मतलब क्या हो रहा था अपने पास में कि आदर्श गैस नियम की पालना हो रही थी। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, PV में से कुछ घट रहा है टर्म, तो मतलब ये RT से कुछ कम होगा। तो ये अपने पास में क्या आया कि PV इज लेस देन RT। अब बताओ इस स्थिति में आदर्श गैस नियम की पालना हो रही है क्या? आदर्श गैस नियम क्या कहता है,
आदर्श गैस नियम कहता है पीवी बराबर RT 1 मोल गैस के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें से कम आ रहा है, तो मतलब निम्न दाबों पर जो गैस होती है, निम्न दाब पर जो गैस होती है वो क्या किसकी पालना नहीं करती है, आदर्श समीकरण की पालना नहीं करती। तो अपन लिखेंगे अतः उपरोक्त निष्कर्ष, अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न दाबों पर गैसें आदर्श व्यवहार की पालना नहीं करती है। आदर्श व्यवहार की पालना नहीं करती है। तो ये अपना सेकंड क्या आया, कंक्लूजन आया। सेकंड कंक्लूजन आया ये, इसमें अपन ने क्या बोला कि जो निम्न दाब पर है वो आदर्श गैस में निम्न दाब पर अंतराण्विक आकर्षण बलों को तो अपन नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब A/V को नगण्य नहीं माना जा सकता है, A/V को नगण्य नहीं माना जा सकता है। लेकिन जो वर्जित अंतराल है उसका मान कम होने के कारण और दाब का मान कम होने के कारण अपन P व V के गुणनफल को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या हुआ, इस स्थिति में ये वाली टर्म अपने पास में क्या हो गई, रह गई, और ये वाली टर्म नेगलेक्ट हो गई। तो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या बना, PV = RT = AV, मतलब ये टर्म यहाँ पर कम हो गई। तो दाब का जो गुणनफल था PV का वो RT के बराबर आने के बजाय RT से कम आ रहा है। तो इस स्थिति में जो आदर्श गैस की पालना है वो नहीं कर पा रही है कोई भी गैस। तो गैस निम्न दाब पर आदर्श व्यवहार की पालना नहीं करती है। अब अपन नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लेंगे अपन। थर्ड पॉइंट आएगा अपने पास में, देखो अत्यंत कम दाब ले लिया, अत्यंत कम ले लिया, कम ले लिया, अब लेंगे अत्यधिक दाब पर। अत्यधिक दाब पर, अत्यधिक दाब पर क्या होता है वो देखेंगे अपन। ठीक है, तो अपन लिखेंगे वॉन डेर वाल समीकरण के अनुसार, वॉन डेर वाल समीकरण के अनुसार देखो क्या लिखेंगे अपन, P + A/V² V - B = RT। ये क्या आया अपने पास में, वॉन डेर वाल समीकरण आया। ठीक है, कितनी मोल गैस के लिए ये, 1 मोल गैस के लिए है। ये 1 मोल गैस के लिए है। ठीक है, अब देखो अत्यधिक दाब की बात हो रही है। अत्यधिक दाब का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर। अगर मैं डायग्रामेटिकली तुमको बताऊं तो कैसे बनेगा ये अपने पास वही पात्र है, पात्र के अंदर अपन ने गैसें भर रखी है। इस बार क्या होगी, बहुत क्लोज आएगी गैसें, बहुत ज़्यादा दाब है तो क्या आएगी, क्लोज आएगी गैसें। अब इतने क्लोज आने पर क्या होगा, जो वर्जित अंतराल होता है अपने पास में B,
वर्जित आयतन होता है वो इस बार क्या होगा, नगण्य नहीं हो पाएगा। नगण्य नहीं होगा। देखो क्यों, क्योंकि अब देखो अणु यहां पर उपस्थित है, ये बहुत सारे अणु यहां पर उपस्थित है, तब ये वाला अणु इस अणु की जगह नहीं आ सकता, ये वाला अणु इस अणु की जगह नहीं आ सकता। मतलब ये इतने कंजस्टेड है कि ये अपनी जगह रोक के रखेंगे। जो दो कंडीशन ली थी अपन ने, बहुत कम दाब पर और बहुत ज्यादा अत्यधिक निम्न दाब पर और कम दाब पर, उसमें तो क्या हो रहे थे, अणु अस्त व्यस्त हो रहे थे तो अपनी जगह ले पा रहे थे वो, मतलब उसका जो आयतन था मुक्त विचरण का वो पात्र के आयतन के बराबर था, क्योंकि वहां पर ये अणु आराम से इधर पहुंच सकता था और इधर वाला अणु इधर आ सकता था, क्योंकि जगह बहुत सारी थी। अब क्या हो गया, ये कंजस्टेड हो गए, बहुत ज्यादा इन पे क्या आ गई, पॉपुलेशन आ गई, इनकी संख्या हो गई अणुओं की। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे की जगह इजीली नहीं ले पाएंगे, तो जो वर्जित आयतन होगा वो नगण्य नहीं होगा। और जो P का मान है वो तो वैसे ही ज्यादा है, तो P और B का गुणनफल क्या होगा, एक निश्चित मान देगा। P और B का गुणनफल एक निश्चित मान देगा, नगण्य नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपन V की, V वाले की बात करेंगे। देखो V की, जब P बहुत ज्यादा होगा, P बहुत ज्यादा होगा, तब क्या होगा, बोयल नियम आपने सबने पढ़ा है, V की वैल्यू क्या होगी, बहुत क्या होगी, कम होगी, बहुत कम होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में P की तुलना में A/V² का मान क्या होगा, इतना नहीं होगा, मतलब P के बराबर ही रहेगा इसका मान। तो अपन क्या कह सकते हैं, इस स्थिति में P + A/V² लगभग बराबर होगा P के। मतलब अत्यधिक दाब पर अपने पास दाब बहुत ज्यादा है, तो इसमें ये अंतराणविक आकर्षण बलों के मान वैसे ही पता है कम होते हैं, तो ये कम होते हैं, तो ये वाली टर्म इतनी ज्यादा नहीं आएगी अपने पास में, इतनी ज्यादा नहीं आएगी, तो इसका जो एडिशन होगा वो लगभग बराबर होगा P के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि PB तो नगण्य नहीं होगा, लेकिन P + A/V² की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, लगभग बराबर आ जाएगी, अपने पास दाब के बराबर आ जाएगी। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो अब अपन लिखेंगे इसको, लिखेंगे इस स्थिति में क्या आएगा, देखो चूंकि P का मान अधिक है तथा P का मान अधिक है तथा वर्जित आयतन B भी अपना एक निश्चित मान रखेगा, अतः P तथा V का
P तथा B का गुणनफल नगण्य नहीं होगा। P तथा B का गुणनफल नगण्य नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो समझ में आई क्या? देखो अपन इस बार ले रहे हैं अत्यधिक दाब पर। दाब जितना ज्यादा रहेगा अणुओं की संख्या पास पास में उतनी ज्यादा रहेगी। अणुओं की संख्या पास में ज्यादा रहेगी तो जो B वर्जित आयतन होगा वो क्या होगा? इस बार नगण्य न होगा, इस बार उसकी कुछ वैल्यू रहेगी। तो दाब तो वैसे ही ज्यादा है और B का भी कुछ निश्चित मान है, तो P और B का गुणनफल क्या होगा? एक निश्चित वैल्यू लेके रखेगा। ये तो अपना पहला टॉपिक हुआ है। देख लो यहां पर इतने सारे अणु हैं, गैस के अणु कितने सारे हैं, तो ये पास पास में है, तो इस बार क्या होगा? इनका जो मान होगा वर्जित आयतन का वो कुछ फाइनाइट रहेगा, क्योंकि ये अणु आपस में एक दूसरे की पूर्णतः जगह नहीं ले पाएंगे। मतलब इनके लिए विचरण का स्थान क्या होगा? पात्र के आयतन से थोड़ा सा कम होगा। तो ये तो पहला हुआ। अब दूसरी स्थिति देखो, चूंकि P दाब का मान अत्यधिक है, अतः वोन डेर वाल समीकरण में P प्लस A/V² को P लिखा जा सकता है। P लिखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन अपन ने क्या ली कि दाब का मान बहुत ज्यादा है, तो दाब में तुम छोटी टर्म जोड़ोगे तो उस पर इतनी कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा। इतना फर्क नहीं पड़ेगा तो अपन क्या लिख सकते हैं? इसको P प्लस A/V² को अपन P की टर्म में लिख सकते हैं। तो अतः क्या हो जाएगा? लिखेंगे अतः P प्लस A/V² V माइनस V बराबर RT। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? और P V माइनस B इक्वल्स टू RT। तो PV माइनस PB इक्वल्स टू RT, या PV बराबर क्या आ जाएगा? RT प्लस PB। RT प्लस PB। क्या आ जाएगा? PV इक्वल्स टू RT प्लस PB। ये आ जाएगा अपने पास में। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इस बार PV का मान क्या हो रहा है? RT से ज्यादा हो रहा है। पिछले कंडीशन में जब अपन ने अत्यधिक दाब किया था, वो अत्यंत कम दाब किया था, तब PV का मान RT से कुछ कम आ रहा था। लेकिन इस स्थिति में जब अपने पास में अत्यधिक दाब है तब PV का मान क्या हो रहा है? RT से बहुत ज्यादा जा रहा है। तो अपन लिखेंगे चूंकि उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि PV का मान RT से PV का मान
RT से PB अधिक है अतः अत्यधिक दाब पर भी गैस आदर्श व्यवहार की पालना नहीं करती है। आदर्श व्यवहार की पालना नहीं करती है। इसका मतलब क्या है कि अत्यधिक कम दाब पर तो आदर्श गैस की पालना हो रही थी, लेकिन कम दाब पर और अत्यधिक दाब पर आदर्श गैस की पालना नहीं हो रही थी। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, दो स्थितियों में दाब की कंडीशन में तो आदर्श व्यवहार की पालना नहीं हो रही है, जबकि एक कंडीशन में क्या हो रही है, आदर्श व्यवहार की पालना हो रही है। तो मैं इसको अब एक टेबल में समराइज कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। दाब की विभिन्न स्थितियों में दाब की विभिन्न स्थितियों में गैसों का व्यवहार, दाब की विभिन्न स्थितियों में गैसों का व्यवहार। अपन यहां पर अब क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। देखो यहां लिखेंगे अपन वॉन डेर वाल समीकरण, यहां पर अपन देंगे दाब की स्थिति, तीसरे में अपन दे देंगे आदर्श व्यवहार की पालना। ठीक है, ये तीन है। तो वॉन डेर वाल समीकरण क्या आएगा, दाब की स्थिति पहले अपन लेंगे, यहां पर जो दाब की स्थिति रहेगी वो कौन सी रहेगी अपने पास में, अत्यंत कम दाब पर। अत्यंत कम दाब पर वॉन डेर वाल समीकरण क्या होता है, PV बराबर RT। इस स्थिति में क्या होगी, आदर्श व्यवहार की पालना होगी। ठीक है, सेकंड अपन ले लेंगे कम दाब पर। कम दाब पर अपने पास में वॉन डेर वाल समीकरण क्या आएगा, PV इक्वल्स टू RT माइनस A/V। ये टर्म नेगलेक्ट नहीं हुई थी। इसमें क्या होगा, चूंकि PV इज लेस देन RT, अतः आदर्श गैस की पालना नहीं होगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन अपन ले रहे हैं अत्यधिक दाब पर।